सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आपका सिमिलरिटी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 12 से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 11 तक कवर कर चुका है ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे ये है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर एंड एस टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी एस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड दी फॉलोइंग। ओके चलिए, तो सारा क्वेश्चन मेंशन कर दिया यहाँ पे मैंने, आपको आंसर फाइंड करना है। चलिए पहले ए नंबर सॉल्व करते हैं। तो आपका ए नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एस टी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस। क्यू एस टी मतलब ये वाला ट्राइंगल और पी क्यू एस मतलब ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या करना है, रेशियो निकालना है। लेकिन आपको पता है कि ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हम लोग दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। चलिए सिमिलर प्रूव करते हैं। तो इन ट्राइंगल क्यू एस टी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहला क्या होगा, आपका दो एंगल को हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट एंगल जो है आपका ये एंगल पी एस क्यू, ठीक है, क्यू एस टी में देखिए सबसे पहले क्यू एस टी में एंगल आपका ये वाला एस टी क्यू, ठीक है, एंगल एस टी क्यू इस इक्वल टू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होगा, मतलब एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इक्वल होगा रीजन 90 डिग्री, ठीक है, और ये आपका क्या है, गिवन है। क्लियर ना? ओके, अब देखिए नेक्स्ट और एक एंगल फाइंड करना है, लेकिन एक और एंगल फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस ट्राइंगल में देखिए क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा। मेरा कहने का मतलब है एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 90 डिग्री होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री में आपका यही एंगल 90 डिग्री है, बचता कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ओके चलिए नाउ अब इसमें देखिए आपका एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू टी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। रीजन गिवन है, देखिए तो गिवन है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों का सम 90 डिग्री है, ये दोनों का सम 90 डिग्री है, देयरफॉर ये दोनों क्या इक्वल होगा, देयरफॉर जो आपका है एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू टी। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका एंगल पी क्यू एस दोनों इक्वल है, तो गया बचा क्या आपके पास यहाँ पे एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू टी। यहाँ से इक्वल प्रूव कर दिए दो एंगल को, एस पी क्यू मतलब एस पी क्यू ये वाला एंगल और एस क्यू टी मतलब ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या कर दिए, इक्वल प्रूव कर दिए। तो लिखिए यहाँ से कि एस क्यू टी एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू एंगल एस पी क्यू प्रूव्ड, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर दिए यहाँ पे। अब चलिए देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर का ध्यान देना पड़ता है। ट्रायंगल जो आपका एस टी क्यू का वर्टेक्स कौन सा है, एस टी क्यू का वर्टेक्स जो है वो टी है, तो अगर टी इसका पहले लिखते हैं तो इसका भी वर्टेक्स होगा पी एस क्यू का वो एस है, तो इसका पहले लिखना पड़ेगा एस, ठीक है, एस। क्लियर है? चलिए अगर एस क्यू टी मतलब एस क्यू टी, इसका वर्टेक्स जो है क्यू, तो क्यू अगर सेकंड में लिखते हैं तो इसका जो है सेकंड में इसको लिखना पड़ेगा, मतलब एस पी क्यू का एस
पी क्यू का जो वर्टेक्स है वो पी है, तो पी इसको पहले लिखिए, सेकंड में लिखिए, ठीक है। इसको अगर सेकंड में लिखिए तो इसमें भी आपको सेकंड में लिखना पड़ेगा। बचा क्या आपके पास, अब टी हो गया, क्यू हो गया, बचा एस, तो एस लिखिए। इसमें एस हो गया, पी हो गया, बचा क्यू। चलिए हो गया, तो बाई ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। दोनों क्या कर दिए, सिमिलर प्रूव कर दिए। अब दोनों अगर सिमिलर है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस टी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड उठाइए, ठीक है, उसका स्क्वायर करके रेशियो निकालेंगे। तो कौन साइड उठाएंगे, देखिए तो यहाँ पे आपके पास इसमें पी एस है, पी एस मतलब ये है, ठीक है ना, और इसमें तो आपका एक भी साइड नहीं है ट्रायंगल क्यू एस टी में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये साइड निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर होगा। रीजन पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगा आपको। तो पी क्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, पी एस कितना है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर 9, एस क्यू तो निकालना है आपको, एस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9 27, ठीक है। देयरफॉर एस क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 27। यहाँ से एस क्यू कितना निकला आपका, रूट 27। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपके पास एस क्यू टी ट्रायंगल में, मतलब क्यू एस टी ट्रायंगल में आपके पास एस क्यू है मतलब आपके पास ये है। तो एस क्यू का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, पी क्यू होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग कैसे फाइंड करते हैं। जहाँ पे आप ऑर्डर में लिखे हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर किए हैं, उसका अगर आप लास्ट सेकंड लेते हैं तो इसमें भी आपको लास्ट सेकंड लेना है, तो ऐसा करस्पॉन्डिंग फाइंड किया जाता है। मतलब क्यू एस करस्पॉन्डिंग होगा पी क्यू से, क्यू एस जो आपका वो करस्पॉन्डिंग होगा पी क्यू से, मतलब इससे। तो लिख दीजिए यहाँ पे कि क्यू एस टी का क्यू एस साइड लिए है, क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है, और पी क्यू एस का पी क्यू साइड लिए है, तो पी क्यू का स्क्वायर। क्यू एस कितना है आपका, रूट 27 का स्क्वायर, ठीक है, और पी क्यू कितना है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर। रूट 27 मतलब 27, ठीक है, और 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो आंसर कितना आ गया आपका यहाँ पे 3/4। क्लियर है। चलिए तो ए नंबर तो सॉल्व हो गया आपका, ठीक है, लेकिन ए नंबर के हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू टी निकालेंगे, ठीक है, एस टी निकालेंगे, ठीक है, जिसमें हमको बी सॉल्व करना पड़ेगा, उसके हेल्प से हम लोग बी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ तक रहने देते हैं, यहाँ से, और अभी पूरा मैं रब करूँगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, पूरा नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो 1 नंबर सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन 1 नंबर के हेल्प से जहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किए थे, उसके हेल्प से हम लोग क्यू टी निकालेंगे, एस टी निकालेंगे, ठीक है, जहाँ पे यूज होगा आपका बी नंबर में, क्वेश्चन नंबर बी में। ओके चलिए, तो आपको पता होगा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, मतलब क्यू एस टी ट्रायंगल और पी क्यू एस मतलब ये ट्रायंगल, ठीक है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे सारी करस्पॉन्डिंग साइड लिख लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, देखिए अगर इसका फर्स्ट 2 लेते हैं तो इसका फर्स्ट 2 होगा, क्या होगा, दोनों करस्पॉन्डिंग होगा, मतलब टी क्यू बाई एस पी, एक तो ये मिल गया, ठीक है। दूसरा देखिए, तो दूसरा अगर हम लोग लास्ट 2 लेते हैं तो इसका भी लास्ट 2 क्या होगा, दोनों का करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि क्यू एस करस्पॉन्डिंग फाइंड करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, उसके बाद जैसा आप सेलेक्ट कर रहे हैं वैसा नेक्स्ट वाले के साथ भी सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो क्यू एस क्या होगा आपका, पी क्यू से प्रोपोर्शनल होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा आपके पास, एक फर्स्ट थर्ड का पेयर लेते हैं, इसमें भी फर्स्ट और थर्ड का पेयर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी एस और एस क्यू क्या होगा आपका, करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास टी क्यू कौन सा है, ये वाला है, और एस पी क्या है आपके पास, ये 3 है। तो जो जो वैल्यू है आपके पास पुट करते जाइए। तो एस पी है 3 इक्वल टू क्यू एस कितना है, क्यू एस है आपके पास √27। पी क्यू कितना है, पी क्यू है आपके पास 6 इक्वल टू टी एस कितना है, टी और एस, टी एस, एस क्यू कितना है, एस क्यू है आपके पास √27। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों का यूज़ करके हम लोग टी क्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो 9 तो टी क्यू बाई 3 इज इक्वल टू √27/6। ठीक है, √27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3√3 लिख सकते हैं। ओके, 3√3, ठीक है, क्योंकि इसको अगर इसको रूट के अंदर लेंगे तो 9, तो 9 × 3 27। ठीक है, चलिए तो यहाँ से टी क्यू क्या हो जाएगा आपका, टी क्यू हो जाएगा 3√3/6 × 3। ठीक है, तो 3 2 × 6, तो आंसर कितना है आपका टी क्यू, टी क्यू जो आया 3√3/2, 3√3/2 टी क्यू निकल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों के हेल्प से टी एस निकालते हैं। तो 9 √27/6 इज इक्वल टू टी एस बाई √27। ठीक है, तो टी एस कितना हो जाएगा यहाँ पे, टी एस हो जाएगा आपका √27 × √27/6 जो कि होगा 27/6। ठीक है, तो 3 9 × 27, 3 2 × 6, 9/2। तो टी एस कितना निकल गया आपका 9/2। सो क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब जो करेंगे हम लोग बी नंबर सॉल्व करेंगे, तो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। सो चलिए अब हम लोग बी नंबर कंटिन्यू करते हैं आपका। तो ए नंबर तो सॉल्व कर चुके हैं, अब बी नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस टी मतलब ये वाला, और आर एस टी मतलब ये वाला, दोनों ट्रायंगल क्या करना है, रेशियो निकालना है एरिया का। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए, इन ट्रायंगल क्यू एस टी एंड ट्रायंगल आर एस टी को देखिए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल क्यू एस टी और आर एस टी में सबसे पहला तो एंगल आपको क्यू एस टी में, मतलब क्यू एस टी में ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री, मतलब एस टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस टी आर, एंगल एस टी आर कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, जो कि गिवन है आपका, दोनों इक्वल है। और एक एंगल फाइंड करना है, लेकिन एक एंगल फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, इन ट्रायंगल एस क्यू टी में देखिए कि एंगल क्यू एस टी प्लस एंगल एस क्यू टी, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री होगा। रीजन, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर आपका यही एंगल 90 डिग्री है तो दोनों का सम कितना बचता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें ये वाला एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है, क्योंकि आपका ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना चाहिए 90 डिग्री, लीनियर पेयर। ओके, नो एंगल क्यू एस टी प्लस एंगल टी एस आर, कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों आपका ऑलरेडी गिवन है ये। ठीक है, ये वाला बोल रहे हैं और ये वाला बोल रहे हैं, दोनों का सम कितना हुआ 90 डिग्री हुआ ना, क्योंकि गिवन है आपको ऑलरेडी। और देयरफॉर यहाँ से लिखिए कि आपका जो एंगल क्यू एस टी प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू होगा एंगल क्यू एस टी प्लस एंगल टी एस आर। ठीक है, यहाँ से देखिए क्यू एस टी दोनों इक्वल है तो गया। ठीक है, बचा क्या, देयरफॉर एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू एंगल टी
एस आर। क्लियर है? मतलब एस क्यू टी इज इक्वल टू टी एस आर। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि आपका जो एस क्यू टी है, एस क्यू टी मतलब ये वाला, ठीक है, इक्वल टू टी एस आर। टी एस आर मतलब ये वाला, ठीक है, ये और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ से लिख दीजिए कि आपका जो एंगल एस क्यू टी है, मतलब एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू एंगल टी एस आर। टी एस आर प्रूव्ड, ठीक है। देयरफॉर जो आपका ट्रायंगल है, ठीक है ना, सिमिलर लिखना है तो सिमिलर लिखने के लिए ऑर्डर आपको जरूरी होता है। तो देखिए ट्रायंगल एस टी क्यू में अगर एस टी क्यू पहले लिखते हैं हम लोग तो एस टी का वर्टेक्स कौन सा है, एस टी क्यू का वर्टेक्स है टी, तो टी अगर पहले लिखते हैं तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एस टी आर का वर्टेक्स को पहले लिखना पड़ेगा, एस टी आर जो कि है टी, ठीक है। एस क्यू टी का वर्टेक्स कौन सा है, एस क्यू टी का जो है क्यू सेकेंड में लिखे तो इसका भी आपको सेकेंड में लिखना पड़ेगा, टी एस आर। टी एस आर मतलब जो वर्टेक्स है एस, ठीक है। बचा कौन सा आपका, टी हो गया, क्यू हो गया, बचा एस, ठीक है। इसमें टी हो गया, एस हो गया, बचा आर, हो गया दोनों सिमिलर प्रूव। तो कौन सा क्राइटेरिया से, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए देयरफॉर हम लोग ये निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस टी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोई एक साइड उठाइए फिर उसका करस्पॉन्डिंग साइड उठाएगा, दोनों का स्क्वायर करके रेशियो निकाल देंगे। कौन साइड उठाएंगे देखिए, तो आपको यहाँ पे कौन साइड है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में एक क्यू टी दिख रहा है, क्यू टी मतलब ये, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, टी एस। क्या आपके पास टी एस है, जी बिल्कुल है, मतलब यहाँ पे टी क्यू और टी एस ले सकते हैं, ठीक है। टी क्यू का करस्पॉन्डिंग है टी एस और दोनों का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस टी में, क्यू एस टी में किसको उठा रहे हैं हम लोग, टी क्यू को उठा रहे हैं, टी क्यू का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। और आर एस टी में टी एस को उठा रहे हैं, मतलब टी एस को स्क्वायर कीजिए। तो टी क्यू कितना है आपके पास, टी क्यू है 3√3/2, 3√3/2, 3√3 का मतलब √27/2, √27/2 का स्क्वायर, ठीक है। और टी एस मतलब कितना है आपके पास, टी एस 9/2 मतलब 9/2 का स्क्वायर। क्लियर है ना, 3√3 को लिख दिए 27, ठीक है, इसका कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे कितना होगा आपका, √27/2 का स्क्वायर करेंगे तो 27/4, ठीक है, इंटू 9 9 जा 81, 2 2 जा 4, तो ऊपर चले जाएगा 4, नीचे बचेगा 81, तो 4 4 गया, ठीक है। 9 3 जा 27, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, बचा कितना 1/3। आ गया आपका आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग सी पार्ट। चलिए 12 का बी नंबर तो सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर किए थे उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे टी आर निकालेंगे और एस आर निकालेंगे, ठीक है, जिस तरह ए में हम लोग निकाले थे क्यू टी और एस क्यू, ठीक है। चलिए तो ऑलरेडी प्रूव किए थे यहाँ पे क्यू एस टी और आर एस टी क्या आपका सिमिलर है। तो आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करते हैं हम लोग। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा यहाँ पे, एक तो टी क्यू होगा और टी क्यू का करस्पॉन्डिंग क्या होता है, टी एस, ठीक है। तो टी क्यू बाई टी एस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अगर यहाँ पे क्यू एस सेलेक्ट करते हैं तो इसका एस आर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यू एस का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, एस आर। तो यहाँ पे क्यू एस बाई एस आर, ठीक है। इसका फर्स्ट लेते हैं और इसका थर्ड लेते हैं, तो इसका भी फर्स्ट थर्ड लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा टी एस बाई टी आर। क्लियर है। चलिए अब क्या वैल्यू दिया है देखते हैं, टी क्यू दिया है आपको, तो टी क्यू जो दिया है वैल्यू पुट करते जाते हैं, ठीक है। 3√3 का मतलब √27 ही होता है, तो डायरेक्टली देते हैं √27, ठीक है, बाई 2। टी एस का वैल्यू है आपके पास, टी एस का वैल्यू है 9/2, 9/2 इक्वल टू क्यू एस का वैल्यू है आपके पास, क्यू एस है कितना है √27, ठीक है। एस आर का वैल्यू है, एस आर का वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए टी एस का है, टी
एस है 9/2, 9/2। टी आर है, टी आर नहीं है। चलिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एस आर फाइंड करेंगे और टी आर फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये दोनों पेयर का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। 9, देखिए रूट 27/2 डिवाइडेड बाई 9/2 इज इक्वल टू रूट 27/SR, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं तो रूट 27/2 और 9/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका रूट 27, ठीक है। ये दोनों तो कट जाएगा, ऊपर नीचे बचाया आपके पास रूट 27/9 इज इक्वल टू रूट 27/SR, ठीक है। तो यहाँ से SR इज इक्वल टू कितना होगा, रूट 27, इसको इधर लाते हैं तो 9/√27, तो 27√27 गया, बचा SR इज इक्वल टू 9। क्लियर है। तो SR कितना है, 9, ठीक है। यूनिट क्या होगा, यूनिट सबका सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर सबका है आपका। अब क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों का पेयर यूज़ करते हैं इसका, ठीक है, और यहाँ से टी आर निकालेंगे। तो रूट 27, ठीक है। एस आर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 9, तो यहाँ पे 9 लिखिए, इस इक्वल टू 9/2/TR। तो यहाँ से टी आर कितना निकलेगा, टी आर इज इक्वल टू 9/2 इंटू 9/√27। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से टी आर इज इक्वल टू 9×9 = 81 और 2√27, ठीक है। √27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3√3, ठीक है। तो 3/7 बचा कितना आपके पास यहाँ पे 27 2√3, ठीक है। तो यहाँ पे टी आर लिख लीजिए 27 2√3। तो टी आर कितना निकल गया आपको यहाँ पे 27/2√3, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ए नंबर तो सॉल्व कर चुके हैं, बी नंबर भी सॉल्व कर चुके हैं, अब जो करेंगे हम लोग सी नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग सी नंबर। सो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं अब हम लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर सी क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल QST। तो QRS बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, QST छोटा वाला ट्राइंगल, छोटका और ये बड़का, ठीक है। छोटका बड़का क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। चलिए इन ट्राइंगल QRS एंड ट्राइंगल QST, क्लियर है। चलिए QRS और QST में QRS, ओके, और QST में सबसे पहला एंगल जो आपको मिलेगा वो 90 डिग्री होगा, मतलब QSR एक 90 डिग्री है। एंगल QRS इज इक्वल टू एंगल QST में ये वाला एंगल, मतलब STQ, एंगल STQ दोनों इक्वल है, रीजन 90 डिग्री गिवन, ठीक है। दूसरा एंगल लिखिए तो QRS और QST में, QRS और QST में, ठीक है, ये वाला एंगल को देखिए, ये वाला एंगल, ठीक है, QRS और QST में ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ओके, बिल्कुल कॉमन है। तो यहाँ से लिख दीजिए कि आपका एंगल जो है SQT, ठीक है, पहले इसका लिखिए SQR इज इक्वल टू SQT, एंगल SQT रीजन में कॉमन, क्लियर है। देयरफॉर जो आपका ट्रायंगल है दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। लेकिन सिमिलर लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल QRS में देखिए, QRS का वर्टेक्स कौन सा है, QRS का जो वर्टेक्स लिखिए, तो इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्टेक्स पहले लिखना पड़ेगा STQ का, STQ का जो वर्टेक्स है T,
ठीक है, तो इसका भी टी पहले लिख दिए। ठीक है, अब इसको अगर सेकंड में लिखते हैं तो इसका वर्टेक्स क्या है, एस क्यू आर का, एस क्यू आर का जो वर्टेक्स है क्यू सेकंड में लिखें तो इसका वर्टेक्स को सेकंड में लिखना पड़ेगा, एस क्यू टी का जो कि क्यू, बचा क्या आर क्यू हो गया, बचा एस, इसमें टी क्यू हो गया, बचा एस। ठीक है, बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, दोनों प्रूव हो गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस टी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोई एक साइड उठाइए उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर आंसर निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए कौन साइड उठाते हैं, कौन सा आपके पास है, मेरे पास तो यहाँ पे एस आर दिख रहा है। ठीक है, एस आर मतलब ये फर्स्ट और थर्ड का पेयर, क्या इसके पास फर्स्ट और थर्ड का पेयर है जो कि करस्पॉन्डिंग होगा इसका, टी एस है इसके पास, टी एस है, बिल्कुल है, बधाई हो। तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्यू आर एस कर लेते हैं हम लोग, क्यू आर एस कर लेते हैं एस आर को, मतलब एस आर का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, क्लियर है। और क्यू एस टी में किसको लिए हम लोग, टी एस का स्क्वायर कीजिए, टी एस का स्क्वायर इस इक्वल टू एस आर कितना है आपके पास 9 है, तो 9 का स्क्वायर बाई टी एस कितना है 9/2, 9/2 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और इधर कितना होगा 9 का स्क्वायर 81/4। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 81/81 × 4, तो यहाँ हो गया आपका आंसर 4। ठीक है, सी का हो गया सॉल्व जो कि है 4। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब डी नंबर कंटिन्यू करते हैं, सी नंबर तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो डी नंबर आपका यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल क्यू एस टी और पी क्यू आर को आपका एरिया निकालना है। क्यू एस टी का मतलब क्यू एस टी ये वाला, और पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर सबसे बड़ा वाला। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलर प्रूव करते हैं तो इन ट्रायंगल क्यू एस टी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर को देखिए ध्यान से। ठीक है, तो क्यू एस टी और पी क्यू आर में दो एंगल को आपको निकालना है। क्यू एस टी में एक एंगल तो एकदम 90 डिग्री निकल गया, मतलब एंगल एस टी क्यू, ये एंगल एस टी क्यू इस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर में देखिए पी क्यू आर में आपका एंगल जो है क्यू 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल क्यू डायरेक्ट लिख दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है, एंगल क्यू। ठीक है, यहाँ से क्या लिख देंगे कि 90 डिग्री जो कि है आपका गिवन। क्लियर है, और एक एंगल फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सॉल्व किए थे क्यू एस टी और पी क्यू एस, जब सॉल्व करे थे वहाँ पे ये प्रूव किए थे कि ये वाला जो आपका एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर है। सॉल्व किए थे वहाँ पे, आप याद कीजिए, अगर नहीं याद है एक बार और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्व किए थे। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पी एस क्यू में, इन ट्रायंगल पी एस क्यू में, अगर आपको आता है तो स्किप कर दिए पार्ट। इन ट्रायंगल पी एस क्यू में देखिए आपका जो एंगल पी है प्लस एंगल ये वाला पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 90 डिग्री होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, पी क्यू एस में पूरा एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो बाकी क्या बचा आपका ये दोनों का कितना होगा 90 डिग्री। अब देखिए नो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन गिवन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोनों का कितना 90 डिग्री का मतलब ये दोनों आपका इक्वल होगा, तो यहाँ से लिखिए देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू टी। पी क्यू एस गया, बचा कितना आपके पास एंगल P इज इक्वल टू एंगल एस क्यू टी। ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल एस क्यू टी, प्रूव ये दोनों इक्वल है। चलिए तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका एंगल इसमें क्यू एस टी ट्रायंगल में जो एंगल है एस क्यू टी वो इक्वल है एंगल P से। ठीक है, प्रूव्ड,
यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर जो आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ऑर्डर के साथ लिखना है और ऑर्डर का ध्यान देना है। अगर एस टी क्यू लिख रहे हैं पहले तो एस टी क्यू लिख रहे हैं तो इसका वर्टेक्स टी है तो टी को लिखे यहाँ पे, इसमें आपको क्यू को पहले लिखना पड़ेगा क्यू। ठीक है, एस क्यू टी के एस क्यू टी का जो वर्टेक्स है क्यू, इसको सेकेंड में लिख रहे हैं तो इसका भी सेकेंड में लिखिए। बचा क्या आपके पास, टी क्यू हो गया बचा एस, इसमें क्यू और पी हो गया बचा आर। ठीक है, तो बाय ए क्राइटेरिया। ओके, चलिए अब देखिए नो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस टी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इस इक्वल टू किसके बराबर होगा। एक करस्पॉन्डिंग साइड उठाइए, कौन साइड उठाते हैं, देखिए क्यू एस टी में अगर हम लोग क्यू एस टी में क्या है, क्यू एस है आपके पास तो क्यू एस मतलब ये, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा पी आर। पी आर क्या आपके पास है, पी आर मतलब ये वाला, जी बिल्कुल है, तो दोनों साइड उठा सकते हैं हम लोग। तो क्यू एस टी में उठाते हैं क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड जो है पी आर, इसका पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ क्यू एस कितना है आपके पास, क्यू एस जो है रूट 27 का स्क्वायर। ठीक है, और पी आर कितना है आपके पास, पी आर यहाँ से यहाँ 9, यहाँ से यहाँ 3, 9 + 3 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 27 मतलब 27, ठीक है, और 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो यहाँ से कटेगा 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 8 3/16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डी नंबर सॉल्व हो गया, अब ई नंबर देखते हैं। सो अब ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ई नंबर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर एस टी और पी क्यू आर है आपके पास। आर एस टी मतलब आर एस टी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और पी क्यू आर मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल। चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल आर एस टी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए आपका जो एक तो 90 डिग्री एक कन्फर्म है। आर एस टी में देखिए, आर एस टी में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल एस टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू। पी क्यू आर में एंगल क्यू है, एंगल क्यू 90 डिग्री गिवन। दूसरा एंगल को देखिए, पी क्यू आर ट्रायंगल और आर एस टी ट्रायंगल, ये एंगल दोनों में कॉमन है, मतलब एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो आपका ट्रायंगल है दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर का ध्यान देना पड़ता है। तो अगर एस टी आर का वर्टेक्स क्या होगा आपका, एस टी आर का जो वर्टेक्स है टी, तो इसका अगर टी पहले लिखते हैं तो इसका आपको आर क्यू पहले लिखना पड़ेगा क्यू। ठीक है, चलिए अब इसका आर पहले लिखते हैं, तो आर कहाँ है, इसका ये आर, तो इसका भी आर आपको, इसका आर सेकंड में लिखे तो इसका भी आर सेकंड में लिखना पड़ेगा। तो टी हो गया, आर हो गया, बचा एस, इसमें क्यू हो गया, आर हो गया, बचा पी। दोनों सिमिलर है बाय ए क्राइटेरिया। ओके, अब चलिए तो क्या निकालना था आपको, एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी, ठीक है, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, कोई एक साइड उठाइए। ठीक है, कौन साइड उठाएंगे यहाँ पे, आर एस टी में देखिए तो आर एस टी में आपके पास एस आर है, एस आर मतलब ये है, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या है आपका आर पी है। क्या आपके पास आर पी है, देखिए तो आर पी कहाँ गया, आर पी जी बिल्कुल है। तो इसमें आर एस उठाते हैं, ठीक है, आर एस, तो आर एस का स्क्वायर, तो आर एस का करस्पॉन्डिंग क्या है आपका आर पी भी है आपके पास, तो आर पी का स्क्वायर। ठीक है, आर एस कितना है आपके पास, आर एस है 9, तो 9 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, आर पी कितना है आपके पास, आर पी मतलब 9 + 3 12 का स्क्वायर, तो 9 9 जा 81 और 12 × 12 144। ठीक है, तो 3 4 जा 12 8
तो 9/16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ई नंबर हो गया और एक क्वेश्चन आपका और बाकी है एफ नंबर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एफ नंबर। तो 12 का एफ आपका लास्ट क्वेश्चन है और जो आपका यहाँ पे ई है, ठीक है ना, ई आपका जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू टी एस का मतलब पी क्यू टी एस ये वाला पार्ट का एरिया और पी क्यू आर का बड़े वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया, दोनों का क्या करना है आपको, रेशियो निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू टी एस को कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू आर ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस टी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू आर माइनस आर एस टी ही तो हुआ। अगर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दे ट्रायंगल को तो यही तो निकलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको और हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू। इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बस जो आपका डिवाइडर है दोनों अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब देखिए पी क्यू आर दोनों इक्वल है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी और पी क्यू आर का यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग वैल्यू निकाल चुके थे जब ई नंबर सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे कितना होगा आपका 16, एलसीएम लेते हैं तो 16 माइनस 9 कितना होगा आपका 7/16। ठीक है, आगे आपका आंसर। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक्स वाई जेड जो है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें आपका एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड है। एक्स वाई मतलब ये वाला और ये वाला साइड जो है वो इक्वल है और ये दिया है आपको 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों। अब देखिए एंड वाई जेड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वाई जेड मतलब ये वाला, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए एक्स एन इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड, एक्स एन जो है परपेंडिकुलर है वाई जेड के ऊपर एंड जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और जेड डब्ल्यू जो है आपका वो है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, एंड एम डब्ल्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, एम डब्ल्यू जो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के ऊपर, फाइंड दी फॉलोइंग। तो आपको ये फाइंड करना है। यहाँ पे 13 का ए नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एंड जेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एम डब्ल्यू वाई। ओके, तो दोनों ट्रायंगल क्या करना है आपको, रेशियो निकालना है एरिया का। तो एक्स एंड जेड मतलब एक्स एंड जेड इस वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, एम डब्ल्यू वाई मतलब एम डब्ल्यू वाई इस वाले ट्रायंगल का बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। चलिए, तो इन ट्रायंगल एक्स एंड जेड एंड ट्रायंगल एम डब्ल्यू वाई को अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहला एंगल तो दिख रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री दोनों में। तो एंगल एक्स एंड जेड में ये वाला एंगल मतलब एक्स एंड जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू एम वाई, एंगल डब्ल्यू एम वाई, रीजन 90 डिग्री गिवन। क्लियर है, अब चलिए सेकंड एंगल फाइंड करते हैं। तो सेकंड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ट्रायंगल देखिए एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड आपका क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका एक्स वाई और एक्स जेड इक्वल है और दोनों साइड इक्वल है। और आपको पता है कि अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब इसका अपोजिट एंगल ये हो गया और इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, दोनों इक्वल है। ओके, अब देखिए अगर एम डब्ल्यू वाई ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल जो है इस ट्रायंगल का, हम इसको क्या इसके बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल भी आपका इस एंगल के बराबर है। इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये एंगल भी आपका इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ से देखते हैं क्या लिख सकते हैं कि जो आपका एंगल है एक्स जेड एन इज इक्वल टू एंगल एम वाई डब्लू। रीजन लिख दीजिए बस यहाँ पे कि जो आपका एक्स वाई जेड है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अगर उसका ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि आपका जो दो ट्रायंगल है क्या है, सिमिलर है। ठीक है, लेकिन सिमिलर लिखने से पहले उसका ऑर्डर का भी ध्यान देना पड़ता है। चलिए तो एक्स एंड जेड का अगर हम लोग एक्स एंड जेड का मतलब इसका वर्टेक्स हो गया एन, अगर इसका एन पहले लिखते हैं तो इसका क्या पहले लिखना पड़ेगा, इसका भी वर्टेक्स पहले लिखना पड़ेगा, मतलब डब्लू एम वाई, इसका वर्टेक्स हो गया एम। ठीक है, चलिए अब इसको सेकंड में लिखते हैं तो इसको भी सेकंड में लिखना पड़ेगा। तो एक्स जेड एन में का वर्टेक्स कौन सा है, एक्स जेड एन जेड हो गया। ठीक है, इसमें एम वाई डब्लू का एम वाई डब्लू का वाई। ठीक है, चलिए क्या बचा इसमें, एन हो गया जेड हो गया, बचा एक्स। ठीक है, एम हो गया वाई हो गया, बचा डब्लू। ठीक है, तो दोनों क्या है आपका सिमिलर है बाय ए क्राइटेरिया। ओके, अब चलिए दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया तो आराम से क्या कर सकते हैं, अब इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ट्रायंगल एक्स एंड जेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एम डब्लू वाई। क्लियर है। चलिए तो एक करस्पॉन्डिंग साइड उठाइए, कौन साइड उठाएंगे, देखिए अगर यहाँ पे हम लोग आपके पास इस ट्रायंगल में ये साइड है एक्स जेड मतलब ये है, तो एक्स जेड का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, वाई डब्लू। ठीक है, क्या वाई डब्लू है आपके पास, वाई डब्लू जी बिल्कुल है। तो आराम से हम लोग एक्स जेड उठा सकते हैं, तो एक्स जेड का स्क्वायर। ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, अगर इसका लास्ट सेकंड चूज किए तो इसका भी लास्ट सेकंड चूज करना पड़ेगा, तो ये जाके करस्पॉन्डिंग होता है। तो वाई डब्लू का इक्वल टू एक्स जेड कितना है आपके पास यहाँ पे, एक्स जेड इक्वल टू 13, तो 13 का स्क्वायर, वाई डब्ल्यू कितना है, वाई डब्ल्यू यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 8, 10 प्लस 8 18। ओके, तो 13 का स्क्वायर 169। ओके, और 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, यस 324। चलिए आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग बी नंबर। सो चलिए अब हम लोग 13 का बी नंबर देखते हैं। तो 13 का ए नंबर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जहाँ पे आंसर निकला था आपका 169/324। ओके, इसका यूज़ करेंगे हम लोग बी पार्ट में। चलिए तो बी नंबर जो आपका है वो है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एम डब्ल्यू वाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो एम डब्ल्यू वाई का मतलब एम डब्ल्यू वाई ये वाला ट्रायंगल, एक्स वाई जेड का मतलब एक्स वाई जेड का मतलब ये पूरा ट्रायंगल। ठीक है, दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा चालाकी करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा कि एक्स एंड जेड और एक्स एंड वाई दो ट्रायंगल जो बन रहा है दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव जब कर देंगे तो वहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों का जो आपका एरिया है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का वो दोनों का इक्वल है। ओके, उससे क्या फायदा होगा बाद में दिखाते हैं आपको। सबसे पहले दोनों को क्या करते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए कॉन्ग्रुएंट का तो मतलब पता है ना आपको, जो 9th क्लास में हम लोग सॉल्व किए थे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हर एक एंगल हर एक साइड एक दूसरे से इक्वल होगा। ठीक है, चलिए पहले प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल देखिए एक्स वाई एंड ट्रायंगल एक्स एंड जेड, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए आपका जो एंगल एक्स वाई एन में एंगल ये वाला है एक्स एंड वाई वो इक्वल टू है एक्स एंड जेड से, एंगल एक्स एंड जेड से। रीज़न 90 डिग्री है और वो भी आपको गिवन है। ठीक है, दूसरा देखिए आपका एक्स एन क्या है, कॉमन है, एक्स एन इज इक्वल टू
एक्स एन कॉमन, ठीक है। और एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड है, आपको गिवन है, गिवन। चलिए, तो क्या यहाँ पे RHS से हम लोग क्या दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? देयरफॉर जो आपका ट्रायंगल है एक्स वाई एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स एंड जेड बाई RHS, ठीक है। RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड के हेल्प से क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एंड वाई एंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एंड जेड। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, बस यहाँ तक आपको समझना था, उसके बाद काम खत्म, ठीक है। बस इतना समझना है। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल MWY, ठीक है ना, तो यहाँ पे बस लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल MWY, ओके। और यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ है, XYZ। XYZ को क्या हम लोग, आपका दोनों इक्वल है, XYZ को क्या हम लोग यहाँ पे डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एंड जेड लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आपका एक्स एंड जेड और एक्स एंड वाई दोनों इक्वल है, तो इसलिए बस डबल कर दिए, एक ही लिख दिए, ठीक है, क्योंकि आपका ये दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पे बस डबल कर दिए, एक्स एंड जेड लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 इंटू, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल MWY बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एंड जेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखा ले एक्स एंड जेड और MWY का रेशियो इतना है, और यहाँ पे MWY और एक्स एंड जेड बस अपोजिट है, तो क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं और यहाँ पे इसको पुट करते हैं वैल्यू, तो 1/2 इंटू 324 और 169, ठीक है। बस रीजन में लिखना है कि ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड कर चुके हैं हम लोग ए में। बस यहाँ पे सॉल्व कीजिए अब, तो 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, तो आंसर जो है आपका 162/169। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस हम लोग यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।